ये बड़ी ज़ालिम चीज़ है। अल्लाह अल्लाह पाक कभी किसी दुश्मन के साथ भी ये ना करे। ये जो टाँग की चोट है ना, बहुत ज़ालिम चीज़ है। मैं तो सच्ची बात बताऊँ, 5 वक़्त अल्लाह अल्लाह पाक से तुम्हारी सेहत के लिए दुआ करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह गफ़ूरुर रहीम बहुत करीम है। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बिल्कुल 100% इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। तो ये क्या चीज़ रख ली अपनी सर, सलीम प्लीज। हाँ, ठीक है। क्या चीज़ रख ली अपनी सनम ने? वो दरअसल सनम को 3 दिन के लिए एग्जीबिशन पे लाहौर जाना था। तो पीछे से ज़ाहिर है मैं अकेला था, तो फिर सलीम साहब को अपॉइंट करना पड़ा। तो मेरा मतलब है इस हालत में तुम्हें वो छोड़ के चली गई। कल मजबूरी थी, एग्जीबिशन बहुत अच्छे से उन्होंने प्लान किया हुआ था, उसने बहुत मेहनत की थी, जाना तो मैंने भी था, ये हो गया फिर। अरे हाँ, ये बात तो मैंने भी देखी है उसमें कि मेहनत तो वो बहुत करती है। अल्लाह पाक उसको इसी तरह हिम्मत दिए रखे, दिन हो या रात उसको किसी बात का होश नहीं रहता, बड़ी मेहनत करती। बस अंकल फिर इसीलिए उसे रोकने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। भाई सच्ची बात बताऊँ तो हाँ, अल्लाह पाक मेरी अम्मा को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मरहुमा की एक बात थी कि अगर ये सब कुछ मेरे घर में हो रहा होता ना तो मत पूछो तुम। ओ हो क्या होना था। बल्कि मुझे याद आया एक दफ़ा रुबीना तुम्हारी आपा उसके घर भाई के घर में कोई फंक्शन वगैरह था। बच्चे उस वक़्त छोटे थे बहुत और मुझे वो मौसमी बुखार हुआ, जिस्म टूट रहा है, ये बंद, ये बिल्कुल बंद। तो मैंने रुबीना से कहा, मैं तुम्हारी आपा, कि भई तुम अपने भाई को फ़ोन कर दो, वो तुम्हें फंक्शन पे ले जाए। और वो आ भी गया और वो बच्चों समेत चली भी गई। लेकिन उफ़! जब वो वापस आई है वहाँ से, अम्मा अम्मा ने एक हंगामा खड़ा कर दिया, एक हंगामा खड़ा कर दिया। अम्मा की तो सुई जो थी ना, वो फँस गई बस वहाँ पे। अच्छा। कि तुम गई कैसे मेरे बेटे को इस हालत में छोड़ के? वाह। वही बात आई अम्मा, कितने महीने अम्मा ताने देती रही, ताने तकार। उस ज़माने के बुज़ुर्गों की बात कुछ अलग थी। समझ रहे हो मेरी बात? हालाँकि क्या नाम है, अपनी रुबीना तुम्हारी आपा ने माफ़ी भी माँगी, मेरे आगे भी बहुत शर्मिंदा हुई कि हाँ, मुझे फरासत जी आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मत पूछो, अम्मा नहीं बाज आई भाई, अम्मा नहीं बाज आई, अम्मा फँसी रही उसी चीज़ पे। वो माँ का प्यार है ना। बस मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, आज के दौर में ना तुम्हारी आंटी जैसी बीवियाँ, आपा जैसी बीवियाँ ना बहुत कम होती हैं। आटे में बिल्कुल नमक के बराबर नहीं मिलेगी ऐसी ऐसी बीवी। अल्लाह 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 पाक मेरी रुबीना को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और इसी तरह माशाल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। भाई साहब चाय बनानी है? सलीम प्लीज। सलीम साहब चाय बनानी आती है आपको? जी जी। तो फिर हम दोनों के लिए और अपने लिए बना के ले आएं? जी जी, अभी गया अभी लाया। ये क्या आइटम तुम्हारे ऊपर छोड़ के चली गई जी। चलो चाय शाय तो जब तक सनम वापस आती है बना लेता तो अच्छी बात है। और खाने का क्या है प्रोग्राम? अंकल खाना भी सनम बना के फ्रीज करके गई है। अरे यार, वो भी खाना कोई खाने वाली चीज़ है यार। जमा हुआ सालन बासी हुआ हुआ इस मशीन से निकालो, इस मशीन में गरम करो, उसकी ग़िज़ाइयत बर्बाद, उसका सारा कुछ बेड़ा गर्क। मैं तुम्हें मशीनी खाना नहीं खाने दूँगा, ना सवाल ही पैदा नहीं। नहीं अंकल आप प्लीज बिला वजह तकल्लुफ बस चुप, ऐसी बात नहीं है, बस मैं लाऊँगा, ये फ़ैसला हो गया है। एक बात बताओ मुझे, अब यहाँ यहाँ अगर यहाँ करके तुम्हें खुजली हो जाती है कई दफ़ा, तो क्या क्या कैसे कैसे करते हो? एक सच बात बताऊं अंकल,
अभी तक हुई नहीं है तो आइडिया नहीं है। अरे यार। लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, अगर हो जाए तो बंदा क्या करे वैसे। हाँ, नहीं खुजली है, कहीं भी हो सकती है कहीं भी भाई। हो सकती है।